लालू प्रसाद यादव के परिवार का प्रेम प्रसंग से पुराना नाता रहा है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की कहानी सामने आने के बाद से हो सकता है कि आपने भी यह सब कुछ पढ़ा हो जिसकी चर्चा चल रही है। हमने भी जब पढ़ा तो हमने सोचा कि आपको वो कहानी बताई जाए कि आखिरकार लोग रागिनी यादव जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की बहन हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और रागिनी यादव के दोस्त अभिषेक मिश्रा की किस कहानी का जिक्र कर रहे हैं। रागिनी यादव के दोस्त अभिषेक मिश्रा के साथ क्या हुआ था और अभिषेक मिश्रा कैसे इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो लड़का, वो दोस्त जो लालू प्रसाद यादव की बेटी का दोस्त था, उसके साथ पढ़ाई करता था और गाहे बगाहे लोग चर्चा करते हैं कि अभिषेक मिश्रा जो रागिनी यादव थी उनसे शादी करने वाला था, क्योंकि रागिनी यादव और अभिषेक मिश्रा एक अच्छे रिलेशन में थे। और इसके बाद से अचानक से एक दिन पूरा का पूरा जीवन अभिषेक मिश्रा के परिवार का पलट जाता है और अभिषेक मिश्रा अचानक दुनिया छोड़कर चला जाता है। चार दोस्त वाटरफॉल घूमने जाते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी रांची की है। साल 2006 में ये पूरी की पूरी घटना हुई थी या दुर्घटना हुई थी या इसको अंजाम दिया गया था जैसा लोग दावा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपको जरा वो कहानी सुनाई जाए। इंडिया टुडे के मैगजीन में अगर आप भी गूगल पर सर्च करेंगे तो इस कहानी का जिक्र मिल जाएगा। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में एक जगह इस बात का जिक्र करके कहता है कि रागिनी यादव का अभिषेक मिश्रा दोस्त था, इसके कारण उस वक्त पर बड़ा हंगामा मचा था। और इन तमाम चीजों के अलावा हमने सोशल मीडिया से और गूगल के सहारे इस कहानी के तह तक पहुंचने का प्रयास किया और हमने रागिनी यादव, लालू प्रसाद यादव की बेटी और अभिषेक मिश्रा की कहानी को सोचा कि जरा आपके समक्ष रखी जाए, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अनुपम कुमार सिंह ऑफ इंडिया में कार्यरत एक पत्रकार हैं। वो कई महीना पहले एक पोस्ट करते हैं अपने एक्स पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, और उसके बारे में जिक्र करके कहते हैं कि बीआईटी मिश्रा से हम पढ़े हुए हैं, जो झारखंड में है। वो कहते हैं कि वहीं पर अभिषेक मिश्रा भी पढ़ाई करता था और रागिनी यादव भी पढ़ाई करती थी। वो कहानी का जिक्र करते हुए आगे कहते हैं कि वहां पर एक वाटरफॉल है, जिस वाटरफॉल को घूमने के लिए वो दोनों गए थे। वाटरफॉल का नाम वो बताते हैं दशम वाटरफॉल, रांची के पास है। लोग वहां पर घूमने जाते हैं, लड़के लड़कियां जो पढ़ाई करने जाते हैं वो घूमने जाते हैं, बढ़िया जगह है घूमने वाला। दशम वाटरफॉल में चार लोग घूमने जाते हैं, अभिषेक मिश्रा, रागिनी यादव, दो और दोस्त होते हैं। जिन दोनों दोस्तों के साथ वो वहां पर गए थे, वो इस पूरी की पूरी घटना के होने के बाद 2 से 3 दिनों तक गायब रहे थे। कहा जाता है कि उनको वहां से उठाकर सीधे सीएम हाउस ले जाया गया, झारखंड के सीएम हाउस, जो अनुपम कुमार सिंह अपनी कहानी में जिसका जिक्र करते हैं। अब हुआ क्या था अभिषेक मिश्रा के साथ, अब जरा वो जानिए। अभिषेक मिश्रा रागिनी यादव के साथ घूमने गए थे, लेकिन अभिषेक मिश्रा अचानक वहां पर पानी में डूब गए और दुनिया को छोड़कर चले गए। अभिषेक मिश्रा का फैमिली बैकग्राउंड जानिए। अभिषेक मिश्रा के पिता डॉक्टर थे। अभिषेक मिश्रा के पिता जब वहां पर अपने बेटे का हाल चाल लेने पहुंचे, जो बेटा अब दुनिया में नहीं था, तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि भगवान इस बाबत सबको जवाब देगा, मेरे बेटे के साथ जो हुआ है इसके बारे में। अब जो 2 अन्य दोस्त थे, अब जरा उनकी कहानी जानिए। कहा जाता है कि जो अन्य दोस्त थे, जिसमें से एक का नाम था भरत और एक का नाम था विशाल, वो दोनों वहां से गायब हो गए अचानक। 2-4 दिनों के बाद वो सामने आए तो उन्होंने कई अनसुनी कहानियां बताई। वो कहते हैं कि जो अभिषेक था और जो रागिनी थे, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, अच्छे दोस्त थे, प्यार करते थे, और अभिषेक अपने परिवार वालों से रागिनी को मिला चुका था। लेकिन उस वक्त पर बड़ा हंगामा मचा, क्योंकि अभिषेक और रागिनी की तस्वीरें कई सारी वायरल हुई और उन तस्वीरों को लेकर के हंगामा मचा। सवाल उठा सीधे लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव उस वक्त पर जबरदस्त पावर में थे। केंद्र में उनके कारण सरकार चल रही थी। साल 2006 की यह कहानी है। केंद्र की सरकार में वो मंत्री थे। झारखंड में उस वक्त पर जो तत्कालीन सीएम थे, उनके साथ उनका रिश्ता जबरदस्त था। और कहा जाता है कि जो उनकी बेटी रागिनी यादव हैं, वो सीएम हाउस में रहकर ही पढ़ाई करती थी, वहीं से वो मुख्यमंत्री आवास से पढ़ने आया जाया करती थी।
और इन तमाम मामलों को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लोग गाहे बगाहे चर्चा कर रहे हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि अभिषेक मिश्रा के साथ गलत हुआ, तो अभिषेक मिश्रा के साथ गलत हुआ तो उसका फल तो मिलेगा, परिणाम तो मिलेगा। और आज परिवार का एक एक तिनका बिखर रहा है केवल इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का यह पुराना पाप है। अब रागिनी यादव की कहानी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कई सारे वेबसाइट्स, कई सारे मीडिया ग्रुप्स के द्वारा आपको कहानी सुनने को मिल जाएगा। हमने भी कहानी पढ़ा, कहानी को ढूंढ कर निकाला। दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे, इन तमाम जगहों पर आपको वो कहानी सुनने को मिल जाएगी। और कई पत्रकार इसको अपनी जुबानी कहानी बताते हैं कि कैसे उस वक्त पर सारा का सारा काम हुआ था। हालांकि हमें नहीं पता कि वाकई में उस वक्त पर यह जो पूरी की पूरी कहानी है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, या यह केवल और केवल एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन अभिषेक मिश्रा के साथ जो हुआ वो तो सच था कि वो दुनिया छोड़कर गया। और जो अनुपम कुमार सिंह ऑफ इंडिया के लिए कार्यरत हैं, वो अपने पोस्ट में कहते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि जो अभिषेक मिश्रा था उसका एक दांत टूटा हुआ था, उसके खोपड़ी पर पीछे के तरफ से चोट का निशान था, उसके एक पैर पर गहरे जख्म का निशान था। और ये तमाम चीजें इस बात को दिखा रही थी कि ना, अभिषेक मिश्रा केवल पानी में डूबा नहीं है, बल्कि अभिषेक मिश्रा के साथ कुछ और हुआ है। उस वक्त पर इन तमाम चीजों को लेकर हंगामा मचा था। हो सकता है आप में से कई लोगों को उस वक्त पर जो सामने तमाम चीजें हुई हों वो याद भी रहा हो। लेकिन आज जब तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के परिवार में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, तेज प्रताप यादव, अनुष्का यादव, तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उस अभिषेक मिश्रा का जिक्र होने लगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उस लड़के को कभी न्याय मिल ही नहीं पाया। सीबीआई जांच तक की बात कही गई। सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें क्या कहा जरा आप वो भी जान लीजिए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो पूरी तरीके से नेचुरल था, मतलब कि उसका पानी में डूब जाना वो नेचुरल था, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह होता ही नहीं। लेकिन उन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं और हम तो उस वक्त पर सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख रहे थे, लेकिन जो तमाम अलग अलग मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट में जो तमाम अलग अलग पत्रकार उस वक्त पर थे, उनके पोस्ट में, उनकी कहानियों में जिसका जिक्र है, हमने केवल वो कहानी आपके सामने रखी है। हम कोई इस पर फैसला नहीं देते क्योंकि हम जज नहीं हैं, लेकिन कहानी जो इतिहास में बीता हुआ है उसको बताना और उसको जानना दोनों आपका हमारा फर्ज है, आपका हमारा काम है कि कम से कम हम उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी रखें। और सिर्फ इसीलिए हमने आपको यह कहानी सुनाई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी कोई अन्य टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, आप उसे भी लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।